हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। देखिएगा, यहाँ चल रही है आपकी हिस्ट्री की सीरीज और आज आपका हिस्ट्री की सीरीज में टॉपिक है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की फर्स्ट क्लास जो है वो आपको प्रोवाइड करा दी गई है और आज इसकी सेकंड क्लास है। ठीक है, जो भी आपके बौद्ध धर्म के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पर कराए जा रहे हैं, मतलब फुल हिस्ट्री यहाँ पर कराई जा रही है। और आज हमारा बौद्ध धर्म का टॉपिक है जो आपको कराया जा रहा है। और आप देख सकते हो ये कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आए हुए हैं, इसलिए आप अच्छे से इन क्वेश्चन को याद करिएगा और अपनी नोटबुक में लिख भी लीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। तो महापरिनिर्वाण क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए। महापरिनिर्वाण जो है इसका जो अर्थ है वो मृत्यु से है। मतलब गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी तो उनकी ही मृत्यु को क्या कहा गया था, महापरिनिर्वाण। तो ये कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर है कुशीनगर में, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही होगा। और इसकी जो थ्योरी है, अगर इसकी थ्योरी देखते हैं तो थ्योरी है इसकी कि बौद्ध धर्म का प्रचार करते हेतु तो महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे, जहाँ वे चुंद नामक लोहार की आम्रवाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सूकर मद्धव खाने को दिया था, मतलब कुछ खाने को दिया था। सूकर मद्धव जो था, इससे उन्हें रक्तस्राव की डिसीज़ हो गई और भयानक पीड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा पेन हुआ इनको। और इस वेदना के बाद भी वे कुशीनारा मल गणराज्य की राजधानी पहुँचे। ठीक है, और यहाँ से ठीक कुशीनगर पहुँच के और इनकी 483 यानी कि 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी और ये उस टाइम 80 वर्ष के थे। और बौद्ध धर्म में इसे ही क्या कहा गया था, महापरिनिर्वाण। मतलब गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी इनकी, बुद्ध जी की, तो इनकी ही मृत्यु को क्या कहा गया था, महापरिनिर्वाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह क्या है, मतलब कौन सा राज्य है, तो कौन सा है, मल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप हमारी सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं और कंटिन्यू अपनी हिस्ट्री को पूरा रिवीजन कर सकते हैं और कंप्लीट भी कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था, तो किसके हुआ था, मल्लों के गणतंत्र में इन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था। मतलब अब इनका निर्वाण बताना, तो इसकी हम डायरेक्ट थ्योरी पढ़ेंगे, इससे ये समझ में आएगा। बौद्ध धर्म में सांसारिक दुखों से मुक्ति या दुख निरोध को ही निर्वाण माना गया है। मतलब सांसारिक दुखों को छोड़कर उसी को क्या कहा गया है, निर्वाण माना गया। सांसारिक दुख क्या है ये सब छोड़ दीजिए। बुद्ध को सांसारिक दुखों से मुक्ति यानी कि मतलब सांसारिक दुखों को छोड़कर यानी कि निर्वाण ज्ञान प्राप्ति के समय प्राप्त होता है। जो निर्वाण है वो कब प्राप्त होता है, ज्ञान के समय, जो उन्हें नॉलेज मिली थी, जो कि बोध गया में प्राप्त हुआ था। कहाँ प्राप्त हुआ था, बोध गया। और इसमें बोध गया कहीं भी ऑप्शन नहीं दे रखा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, बोध गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। मतलब मंदिर कहाँ है, कुशीनगर में है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापरिनिर्वाण का जो मंदिर था ये इम्पोर्टेंट है कि कहाँ है, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर ज़िले में स्थित है। क्योंकि यूपी एपीओ का और यूपी सिविल जज का भी कुछ लोग एग्ज़ाम देंगे, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ है, वो यूपी के कुशीनगर ज़िले में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 यानी कि 1876 में उत्खनन के द्वारा, उत्खनन क्या होता है, जब धरती को खोदते हैं, मतलब जैसा हड़प्पा की खुदाई हुई थी, ठीक है, प्राप्त की गई थी। महापरिनिर्वाण मंदिर विश्व में बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। मतलब पूरे विश्व से कंपेयर की जा रही है, तो आप सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। तो ये यूपी वाले तो जरूर याद करिएगा कि महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पर है, तो ये कहाँ है, कुशीनगर यूपी के। ठीक है, और ये कैसा है, मतलब महापरिनिर्वाण जो है विश्व में बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था, ये बताना। यानी कि अवंतिका था, नहीं। गांधार का था, नहीं।
कौशल का राइट, मगध का राइट, यानी कि थर्ड और फोर्थ जिसमें होगा वो आपका आंसर है, यानी कि सी ऑप्शन आपका आंसर होगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। मतलब गौतम बुद्ध ने सबसे लास्ट में किसको दीक्षित किया, मतलब शिक्षा किसको दिया, ज्ञान किसको दिया था, तो वो कौन था, सुबुद्ध था। ठीक है, इम्पोर्टेंट, और इसकी थ्योरी भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। ठीक है, अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुँचे थे। यहाँ सूर का माघव भोज्य सामग्री खाने से वे अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। फिर वे पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुबुद्ध को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। पूछता है कि महावीर स्वामी जी ने किसको अपना अंतिम उपदेश दिया था, तो किसको दिया था, सुबुद्ध को। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था। मतलब बुद्ध के द्वारा जो रूपांतरित किए गए थे उन व्यक्तियों में सबसे अंतिम कौन था। देखिएगा कैसे क्वेश्चन घुमाया है, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। तो ये कौन थे, सुबुद्ध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी। मतलब अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी, तो ये कहाँ बिताई थी, वैशाली में। ठीक है, या तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि बुद्ध ने अपनी अंतिम वर्षा, वर्षा यानी कि वर्षा जो होती है वो बारिश जो होती है वो सब चीज़ को जो है गीला कर देती है। ठीक है, तो ये वैशाली वहीं पे नहा रही थी, तो अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी, वैशाली में। ऐसे भी याद कर सकते हैं कि लड़की का नाम है वैशाली। ठीक है, और इसकी थोड़ी सी थ्योरी इसकी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन एक बार फिर भी पढ़ लेते हैं कि महापरिनिब्बाण सूक्त ने से उनके जीवन के विविध आयामों एवं काल का निर्धारण किया जाता है। इसके अनुसार बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी, वैशाली में बिताई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा का श्रेष्ठ व्याख्या करता है। तो एक क्या करता है, तृषण रूपी अग्नि का समान, इसकी श्रेष्ठ अवधारणा करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलार कलाम कौन थे। तो इम्पोर्टेंट है, बुद्ध के एक गुरु थे और इसकी थ्योरी भी इम्पोर्टेंट है। महाभिनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध अलार कलाम के आश्रम में पहुँचे तथा उनसे दीक्षा ली। मतलब महात्मा बुद्ध ने किससे दीक्षा ली, अलार कलाम से। ठीक है, अलार कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु वे इससे संतुष्ट नहीं हुए थे। संतुष्ट कौन नहीं हुए थे, गौतम बुद्ध। ठीक है, अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे तथा अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। उस टाइम अलार कलाम जो है अपनी शक्ति के लिए क्या थे, फेमस थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस राज्य पर दिया था। मतलब धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर, सॉरी स्थान में राज्य बोलता, किस स्थान पर दिया था। तो किस स्थान पर दिया था, सारनाथ। और सारनाथ कहाँ है, यूपी में। राज्य बोला तो आंसर यूपी हो जाएगा और स्थान होगा तो सारनाथ रहेगा। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, और आप देख सकते हो कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ, अलग अलग एग्जाम में आया हुआ है कि बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था। तो किस स्थान पर दिया था, सारनाथ में। ठीक है, तो इसकी थ्योरी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे इतनी थ्योरी है नहीं, पर पढ़ लेते हैं। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुवेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तनम, वर्तमान में सारनाथ, वाराणसी के निकट आए, जहां उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। मतलब जो प्रथम उपदेश दिया था उसको क्या कहते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। अभी पढ़ा था ये तो, कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था। मतलब सारनाथ में किसने दिया था, महात्मा बुद्ध जी ने दिया था। ठीक है, गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे। मतलब गौतम बुद्ध ने अपने, गौतम बुद्ध यहाँ पर नहीं आता, कारक की इसमें मिस्टेक हो रही है।
गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम गौतम बुद्ध ने यहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो कहाँ दिए थे इसने? सारनाथ में अपना जो प्रथम उपदेश था यानी कि फर्स्ट स्पीच इन्होंने सारनाथ में दी थी। ठीक है। ग्रंथों में उल्लेखित धर्म चक्र प्रवर्तन है, मतलब धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है? सारनाथ में दिया गया उसका उनका प्रथम उपदेश, मतलब जो सारनाथ ने प्रथम उपदेश दिया था, तो इसको क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। महाभिनिष्क्रमण किससे संबंधित था? इनकी मृत्यु से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था, तो कहाँ किया गया था? सारनाथ में किया गया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में बुद्ध ने सबसे ज़्यादा क्या दिए थे? आपको उपदेश दिए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हिस्ट्री की सीरीज के साथ। और देखिएगा ये हिस्ट्री की जो सीरीज आपकी चल रही है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें क्वेश्चन आपके कराए जाते हैं जो किसी न किसी एग्जाम में आते हैं, जो आप देखते भी हो। ठीक है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो सिर्फ ऐसे ही करा रहे हैं आपको, तो ये डायरेक्ट घटना चक्र से उठा के आपको करा रहे हैं। घटना चक्र के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी होगा नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए आप हमारे चैनल से और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।